जय श्री राम दोस्तों, ये बहुत ही सोचनीय बात है कि अधिकतर हिंदुओं को ये पता ही नहीं है कि उसका प्रमाणिक धर्म ग्रंथ क्या है। कुछ को पता भी है तो उनके पास अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ने की फुर्सत भी नहीं है। वेद उपनिषद पढ़ना तो दूर, वे पवित्र गीता तक को नहीं पढ़ते, जबकि गीता को 1 घंटे में भी पढ़ा जा सकता है। हालांकि कई जगह वे भागवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ करने के लिए समय निकाल लेते हैं या घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। लेकिन आपको यह जानकारी होना चाहिए कि हिंदुओं का प्रमाणिक ग्रंथ केवल वेद, उपनिषद और गीता ही है। पुराण, रामायण और महाभारत आदि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि स्मृतियां हैं। हिंदू शास्त्रों को 2 भागों में बांटा गया है श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत वेदों की व्याख्या करने वाली पुस्तकें पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियां आदि आते हैं। इसलिए निर्विवाद रूप से हिंदुओं के पवित्र और मान्य धर्म ग्रंथ वेद ही हैं और वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। हमारे वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जबकि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बताए गए हैं। जब वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा गया है और वेदांतों को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वेदों का सार है, सार यानी निचोड़। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के मूल आधार मान। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, परंतु मुख्य रूप से 12 माने गए हैं। एक बात और, वेद से ही निकला है षड दर्शन। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन दिया है। इसे भारत का षड दर्शन कहा जाता है। दरअसल यह वेद के ज्ञान का ही श्रेणीकरण है। ये 6 दर्शन है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इनके अनुसार सत्य या ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जाना जा सकता, इसलिए वेदों ने कई मार्गों या माध्यमों की चर्चा की है। अब बात करते हैं गीता की। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। इसमें वेदों के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने नई तरीके से व्यवस्थित किया है। सच्चाई ये है कि गीता वेदों का पॉकेट संस्करण है, जो हिंदुओं को सर्वमान्य एकमात्र पवित्र ग्रंथ है। अधिक किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो वेद या उपनिषद को पढ़े, उनके लिए गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता को बार बार पढ़ने के बाद ही वो समझ में आने लगती है। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म की सटीक चर्चा की गई है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा यानी ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समझ इनके ज्ञान का रहस्य खुलता चला जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।